सोचा भी नहीं था कि एक दिन ये दिन भी अपनी आंख से देखने को मिलेगा। भाई भाई के खून का प्यासा हो जाएगा। आज अपनी ही आंख में झूठा पड़ गया मैं। सुमन की नजरों में झूठा पड़ गया आज मैं। कितने विश्वास से कहा था मैंने सुमन से कि दुनिया इधर की उधर हो सकती है, लेकिन मेरा करण ऐसा करना तो दूर, ऐसा सोच भी नहीं सकता। तूने तो आज मेरे विश्वास को गलत साबित कर दिया बेटा। मैं हार गया, मैं हार गया। अपने खून पर से भरोसा उठ गया आज मेरा। हम सुमन की बात को मानना तो क्या, सुनने तक को तैयार नहीं थे। सुमन, होश में हो तुम? तुम जानते हो क्या कह रहे हो तुम? आप प्लीज हमारी बातों का विश्वास कीजिए। हम जो कह रहे हैं उसे मान लीजिए। माँ, हम करण जी पर झूठा इल्जाम क्यों लगाएंगे? हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं। प्लीज प्लीज आज जगराते में मत जाइए प्लीज। बस करो प्लीज, बहुत हो गया। तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है। करण पर हम खुद से ज्यादा विश्वास करते हैं। अच्छा ठीक है, हम जगराते में नहीं जाते, लेकिन इसलिए नहीं कि हमें करण पर विश्वास नहीं है, बल्कि इसलिए कि हम तुम्हें और तुम्हारी सोच को गलत साबित करना चाहते हैं। जब सुमन ने हमें तेरी इस गिरी हुई हरकत के बारे में बताया, तब हम में से कोई भी यकीन करने के लिए तैयार नहीं थे। मेरा तो दिल भी नहीं मान रहा कि तू ऐसा भी कर सकता है। करण भैया, अब आप कहाँ रह गए? हाँ कंचन, आया। सुमन, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? करण ऐसा क्यों करेगा? कार्तिक जी, अगर आपको हम पर और हमारे प्यार पर जरा सा भी भरोसा है तो प्लीज हमसे सवाल मत कीजिए, हमारी बात मान लीजिए प्लीज। क्यों क्यों मारना चाहते थे अपने बड़े भाई को? हम लोग तो यही समझते रहे कि तुम अपने बड़े भाई को इज्जत देते हो, लेकिन तुम इतनी नफरत करती हो। तुम क्यों इतनी नफरत करते हो कार्तिक से? मैं नफरत करता हूँ इससे, मन की गहराइयों से नफरत करता हूँ। और आप सबसे भी, क्योंकि आप सबने मुझसे मेरा प्यार छीना है। इनकी और सुमन की शादी करवाने में साथ दिया इनका। काश आज ये मेरे हाथों मर ही गए होते। ये दिन देखने से पहले ही मैं मर जाती। सुना तुमने? मैं मर जाती। शर्म आनी चाहिए। अपनी बड़ी भाई के मौत पर जश्न मनाएगा तू? अरे जब तो इस घर में आया हम लोग सब कितने खुश थे। नहीं माँ, मेरे लौट के आने से इस घर में किसी को खुशी नहीं थी, आपको भी नहीं। और
इनको भी नहीं। इतनी नफरत क्यों? तेरे दिल में इतनी नफरत क्यों करण? बोल, इतनी कड़वाहट क्यों कार्तिक के खिलाफ? क्यों इतनी कड़वाहट? बोलो। माँ, इस नफरत और इस कड़वाहट के जिम्मेदार अकेले करण जी ही नहीं, इस नफरत की आग को हवा देने में किसी और ने भी करण जी का साथ दिया था। ये सब जो भी हो रहा है, इसके पीछे एक और हाथ था। वो इंसान जिसे एक और मौका देकर शायद हम सब ने अपनी अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की। अरे औरत तो प्रेम और त्याग की मूरत होती। तुमने तो रिश्तों में जहर घोल दिया है। कि औरत के नाम पर एक बदनुमा कलंक हो तुम। इसने जो कुछ भी किया दोबारा इस घर में अपनी जगह बनाने के लिए किया। करण जी को वापस लाकर ये आप सबकी नजरों में इतनी महान बन गई कि आप सब इसकी असलियत देख ही नहीं पाए। करण जी तो बस एक बहाना थे इसके लिए, इस घर की चौखट लांघने के लिए। ये करण जी को हमारी और कार्तिक जी की शादी वाले दिन ही यहाँ क्यों लेकर आई, ये किसी ने भी नहीं सोचा। जबकि करण जी तो इसे पहले ही मिल चुके थे। हम बताते हैं, इसने ऐसा इसीलिए किया ताकि ये इस परिवार से, कार्तिक जी से और हमसे बदला ले सके। क्यों नंदिनी, हम जो भी कह रहे हैं सही कह रहे हैं ना? झूठ बोल रही है ये कि हम पर झूठा और बेबुनियाद इल्जाम लगा रही है। वाह सुमन वाह, हमारी अच्छाई और सच्चाई का यही सिला दिया तुमने। और ये सबका तुम हमें दोष क्यों दे रही हो? सच तो ये है कि ये जो कुछ भी हुआ है वो तुम्हारे और कार्तिक जी के प्यार का नतीजा है। अरे धोखा तो तुम लोगों ने किया है करण के साथ, और तुम हमें धोखेबाज कह रही हो। बस नंदिनी बस। तुम्हें क्या लगता है हमें कुछ समझ में नहीं आता? पागल हैं हम? तुम्हारी हर हरकत, हर साजिश का सबूत है हमारे पास। माँ, जब हम करण जी के कपड़े उनके कमरे में रखने गए तो वहाँ हमें उनकी अलमारी में से एक हैंडी कैम मिला। जिससे हमें पता चला कि नंदिनी किस तरह पूरे घर को बर्बाद करना चाहती है। अगर कहो तो हम अभी उस डॉक्टर को यहाँ पर बुलवा लेते हैं जो करण जी को कोमा की हालत में देख रहे थे। जब हम उस हॉस्पिटल इंचार्ज के घर गए। कौन है? आप कौन? सुमन। आइए ना। नहीं नहीं, आप पुलिस को कुछ मत कहिएगा। और जानती हो, तुमने ये सब जो किया है ना, वो कानून की नजर में गुनाह है।
हमारे 10 गिनने से पहले तुम इस घर से और हम सबकी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए निकल जाओ। इसी में तुम्हारी भलाई है नंदनी, वरना जिंदगी भर सलाखों के पीछे सड़ने के लिए तैयार हो जाओ। नंदिनी तो चली गई, लेकिन आपके लिए और आपके इस दोस्त के लिए तो हमें पुलिस को फोन करना ही पड़ेगा। पुलिस में फोन करने का बहुत शौक है ना तुझे? चल यहाँ से, चल। तुम्हें क्या लगता है इस तरह हमारी गर्दन पर चाकू रख देने से, हमें धमका लेने से हम तुम्हें यहाँ से जाने देंगे? मारो अगर हिम्मत है तो। क्या करे? लेकिन हम तुम्हें कहीं जाने नहीं देंगे। सुमन, ये क्या पागलपन है? सुमन, सुमन ऐसा मत करो प्लीज। सुमन, अपने कदम वहीं रोक लो करण। तुम्हारे लिए इस घर में कोई जगह नहीं कर, कोई जगह। दूर हो जा हमारी नजरों से। तुमने सुना है ना माँ ने क्या कहा? इससे पहले कि मैं खुद पुलिस को फोन करके तुम्हें हथकड़ी लगवा दूं, तुम यहाँ से चले जाओ। चल करण यहाँ से, चल। मेरी बात मान, तू चल यहाँ से। देख देवदास, अपनी आशिकी की लपेटे में मुझको मत ले। जब मैंने सुमन को अपने कब्जे में ले लिया था तो बीच में आने की क्या जरूरत थी? जरूरत थी राम मनोहर, जरूरत थी। तुम जानते हो ना कि मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ? इसकी वजह क्या है? सुमन मेरा प्यार ही नहीं, मेरा जुनून है। अगर सुमन को कुछ हो जाता ना, जोड़ मेरा, तो मैं तुम्हें इतना तड़पा तड़पा कर मारता, इतना तड़पा तड़पा कर मारता कि मौत भी शर्मिंदा हो जाती। जोड़ मेरा, मैं तेरी सुमन को कुछ नहीं बोलूंगा। मैं तेरी सुमन को कुछ नहीं कहूंगा। आज के बाद कुछ नहीं बोलूंगा। जोड़ मेरा गला। क्या हो गया तेरे को? दादाजी, अब हम ठीक हैं। इस समय हमें सारी बातें भुलाकर सबसे पहले करण जी को ढूंढकर घर लाना चाहिए। नहीं बेटा, नहीं। करण से अब हम लोगों का कोई लेना देना नहीं है। नहीं दादाजी, हमने माना कि करण जी ने गलतियां की हैं, लेकिन वो भी तो इस घर के बेटे हैं। उन्हें इतनी बड़ी सजा मत दीजिए। उनमें से कोई भी उनकी मुस्कुराहट के पीछे छुपे उनके दर्द को पहचान नहीं पाया। किसी ने भी ये नहीं सोचा कि उनके दिल पर क्या बीत रही होगी। सुमन जो कह रही है, एक बार उसे समझने की कोशिश कीजिए। इस वक्त करण होश में नहीं, वो नहीं जानता है वो क्या कर रहा है। मुझे लगता है कि इस वक्त करण को हमारे प्यार की, हमारे सहारे की जरूरत है। वो सिर्फ इस परिवार का हिस्सा नहीं है,
हमारे दिल का हिस्सा है। हाँ दादाजी, अपने दिल से पूछिएगा, क्या आप भी वही नहीं चाहते जो कहीं ना कहीं हम सब चाहते हैं? ठीक है बेटा, जैसे तुम सब लोग ठीक समझो। कार्तिक जी, हमें सबसे पहले करण जी को ढूंढकर घर वापस लाना होगा। शायद घर आने के बाद वो कुछ ऐसी हरकतें करे जो हम में से किसी को पसंद ना आए, हम में से कोई बर्दाश्त ना कर पाए। लेकिन हम सबको सब्र और हिम्मत से काम लेना होगा। उनके दिल में जो कड़वाहट, जो जहर घर कर गई, उसके खत्म होने का इंतजार करना होगा। मैं अभी करण को फोन करता हूँ। लगता है करण बहुआ तेरे घर वालों को तेरी याद बहुत जल्द सताने लगी है। तो फोन उठा ले। नहीं करनी मुझे बात। अरे मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी। और क्यों करूं? क्यों करूं मैं बात? अब मेरा किसी से कोई रिश्ता नहीं है, कोई नहीं। झूठे रिश्ते, झूठा प्यार, सब नाटक है उनके, सब नाटक है। अरे ढोंग है। और जब उन्होंने मुझे अपने घर से ही निकाल दिया तो क्यों आने लगी उनको मेरी याद? उनके पास उनका लाडला है ना, उनका कार्तिक, और कार्तिक के पास मेरी सुमन। सब झूठे हैं। अब मैं वो घर कभी नहीं जाऊंगा, कभी नहीं जाऊंगा मैं उनके पास। नहीं चाहिए मुझे उनका प्यार, नहीं चाहिए उनका पैसा, उनका सहारा। अब मैं अकेले ही जी लूंगा, अकेले ही जी लूंगा मैं। अब नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा।